हेलो। 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 सत साहेब जी। सत साहेब भगत जी। बोलिए बाबा जी। हाँ जी, वो ठीक है ना भगत जी, सारे परिवार में? बहुत बढ़िया, मालिक की दया है। हाँ। मैं ये कह रहा था भगत जी, जो पवन दास नहीं है, मतलब उनसे जुड़े हुए आप के मैनेज वालों से जुड़े हुए? नहीं नहीं, हम तो भैया अब सत्य की सेवा कर रहे हैं, पवन दास से ही जुड़े समझ लो। बाकी हाँ परमात्मा ना। से जुड़े हैं, बाकी हम सब पवन दास तो हम भाई भाई हैं आपस में। हाँ 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 ना, ये तो भगत जी बिल्कुल ही हाँ सही कहा। जो पवन दास है ना, हाँ बिल्कुल ही सही है। हाँ ये मैं जो गांव गुरु जी का धनाना नहीं है, हाँ हाँ। उसके लगते गांव से बोल रहा हूँ, थोड़ा आजू अगला गांव हो गया। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि ये बात बिल्कुल पवन भाई को बिल्कुल ही सही को है, हाँ सारी बात बिल्कुल ही सही है इसकी। भगत जी, एक दिन सारी संगत रोगी आज पवन से मतलब वो करके ना जो कहोगी कि भैया तुमने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, इतने दिन हाँ हाँ संग्रत हाँ किया। हाँ। हाँ इतना पछताव गया मतलब, पाठ के हाँ इतने दिए रोहतक हाँ सिंगापुर में लूटे हम, हाँ आश्रम में लूटे, कुछ नहीं हुआ हमारा। हाँ। ये इन्होंने क्या कराया पहले, हम्म जैसे कि ना पहले जब गुरुजी ने जैसे जेल हिसार दे मतलब लीला करने चले गए, जो जिस दिन गुरुजी चले गए, हम्म तो उन्होंने पहले कही बोला पेशी 5 करो, बोला तब शुद्ध होगा। हम्म फिर उन्होंने 10 बताई, फिर 15 बताई। हम्म और मैंने तो नाम का पता है भगत जी, क्यों मैंने गुरुजी से जब वहाँ आश्रम में थे, तो हम्म बिना गुरुजी की आज्ञा के मैंने नाम खंड था, मैंने वैसे शूट करा लिया सत्यनारायण, मेरा मंत्र काम नहीं कराया। जब गुरुजी से मैंने आज्ञा लिया ना, गुरुजी मेरा मतलब नाम खंडा वापिस दो, तो गुरुजी बोले बेटा वापिस ले नाम उपदेश, तब मेरा नाम लग गया। और ये कहते बोला पेशी पे जाएगा तब शुद्ध होगा, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ही काम ही नहीं कराया, कि मैंने पता था इनकी चाल है ऐसा। चलो तो परमात्मा दर्शनों के लिए तो चलो कोई वो नहीं, वो तो परमात्मा के दर्शन के लिए। जहाँ पर इन्होंने अब क्या कराया, इन्होंने जब देखा कोरोना बंद हो गया वहां जाने पेशी पे, उन्होंने फिर ये भी एक नया नियम और बता दिया, बोला जब नाम शुद्ध करवाना था हमने, बोला अब पहले फार्म ले आओ। अच्छा मैंने बोला भगत जी से, माँ जी जब जब हम चल ठीक थे, जब पहले नहीं आपने कदे मांगे फार्म सतनाम का सार नाम का, तो मखा अब क्या बात होगी सी, मखा आप मांगन लागे माँ शुद्ध करो, जब गुरुजी ने आज्ञा दे रखी है, वो नाम खंड है, तो वही शुद्ध करवा इसको अपने स्थान पे, करते ही नहीं शुद्ध। बोला पहले फार्म ले आओ। मखा जी फार्म ना हो धरिया हो, कहीं ढूंढने में देर लगा, कहाँ ढूंढो, अलमारी में पड़ा कहाँ पड़ा है। बोला फिर शुरू से लेना पड़ेगा, बोला खो गया वो तो। बोला दोबारा तो पहले मंत्र देंगे, 4 महीने हाजिरी लगेगी शुरू से। माँ जी भगत जी शुरू से करेंगे हम, तो हम तो भक्ति से पीछे हो गए, पर फायदा क्या होया मका। और एक आप वैसे शुद्ध करो, यहाँ शुद्ध करो। हम क्या मान ले भाई, गुरुजी ने आदेश दिए थे, तो वीडियो को रिकॉर्डिंग हो परमात्मा की। अब जिसका नाम खंड है, ये अंजू बहन है, गुरुजी फोन कर लेती वहाँ पे, तो कम से कम एक रिकॉर्डिंग नहीं काट सके परमात्मा के नाम की आज्ञा की, वो गुरुजी ने कही भी है, शुद्ध भी होगा भी है नहीं होगा। ये अपने दौरे से नाम शुद्ध कर रहे हैं, सारा करते भी कहाँ शुद्ध दे ही नहीं रहे, भक्ति खत्म कर रहे हैं सब। ये तो खुद शुद्ध नहीं है भगत जी, ये दूसरे को क्या शुद्ध करेंगी, और खुद शुद्ध नहीं। मैंने तो जवाब दिया, मैं पहले गुरुजी कोई सबूत दिखाओ, गुरुजी ने कही है भाई और जिसका नाम खंड हो जाए वो वापिस वो अपना शुद्ध करवा सके, कोई सबूत नहीं थारे पास, तो कैसे मैं शुद्ध करवा लूं, और हम करते भी नहीं। और ये फार्म ना डाओ, कदे कुछ डाओ, बोला फार्म जमा, जब अब पहले फार्म नहीं मांगा करो थे हम, उसको तो वो चंगारी ही उठ गई। बोला ठीक है, बोला रहने दे, बोला तू यहाँ से जा। फट काट दिया मैं तो वहाँ से, ऐसी बात कही मैंने, उन दोनों को लगी चंगारी भी उतर गया, वो तो काम बगाड़ेगा हमारा। भाई सत्य की चिंगारी लगेगी तो इनको फिर न्यों कहें भाई भाग जा तुम जाते, फिर इनको जवाब ही नहीं कोई। मैं फट जहर दे ही वहाँ से भगा दिया, बोला तू जा वहाँ से। मुखा ये के मत बोलो यार भगत जी, मानू के ऊपर काट दो, हम धक्के मार के यहाँ से। ये के मत बोलो यार, कोई अतिथि आवा, कोई बाहर का हो तो थारा सम्मान करने का फर्ज है, वो भी नहीं उसको भी नहीं ऐसे भगाएंगे। हाँ उन्होंने बोला तू और ना और बगा डगा यहाँ बैठे, बताओ ले बताओ। ऐसे भक्ति तो इन्होंने कति इतने दूर कर दिया, जब हम कोई नाम उपदेश पे नहीं भगत जी, पर सच्चे तो सत्संग जो पवन भाई ने बताए थे सत्संग में सुनना चाहिए, ये परमात्मा के सत्संग के आधार से नू जुड़े हम।
भगत जी वो तो सत्संग का आधार तो बनाना ही पड़ेगा परमात्मा का। और गुरु जी ने एक बात और कही थी सत्संग में, अब अखंड ज्योत में नाम शुद्ध हो जाए। चलो जो भी नू है, गरीब आदमी है, कोई भाई है बेचारा ना कर पा, वो तो बेचारा फंस गया। वो कैसे भक्ति करेगा, ये लफड़ा है आ गया फिर। इन्होंने नो मान लो कि भक्ति का कह खे का भी नहीं, इनको इन्होंने देख लिया मैंने इनकी चाल सारी। इनकी चाल ये थी, गुरुजी जेल में जाऊं सारी जिंदगी बैठे खाऊं बस हम धंधा बना लें गुरुजी की आड़ में। हाँ। और आश्रम में वहाँ बरवाड़ा नहीं रहते थे, ये आते जाते रहते थे, भाई घर के जितने भी सारे सदस्य थे। ये इनको नू होगी अकबर वहाँ जाना पड़े है, हमने वहाँ रहना पड़े है, इसके गुरुजी का भी सही मौका है, गुरुजी को जेल में दो फंसाओ और सारी जिंदगी हम बैठे खाइयो। बिल्कुल, ये तो इनका पूरा ही प्लान था ये तो। हाँ। तो इन्होंने एक और पुस्तक में छपवा रखी, बोला चौथे से मतलब जैसे कि एक चौथ गुरुजी ने लिखवा रखी थी किताब में, जब वो बरवाड़ा आश्रम था, किताब मेरे पास भी है वही वाली। उसमें लिख रहा है चौथे से पर पश्चिम में गुरुवाई सौंपेंगे, मतलब जो गुरुजी अगले शिष्य नहीं होगा गुरुजी का, जो गुरुजी का स्वरूप अवतारे होगा एक और, जिसमें गुरुजी सरपा आदर कर फिर चले जाएंगे आखिरी, जैसे स्वामी रामानंद जी गुरुजी सरपा से क्या था। तो मैंने पढ़ा उस पर लिख रहा कि अरे एक था पर था वो कोई फिर भी क्या बताऊंगा जी, था कोई नजदीक, उसने सौंपी थी गुरुजी गुरुवाई। तो उसमें फिर परमात्मा नहीं कहते भाई वो अवतार होगा, उसमें ऑटोमेटिक पावर आती चली जाएगी। परमात्मा उसमें पावर आनी शुरू होगी गुरुजी से जुड़ते ही उसमें। तो सारी बता दिया अगर था माँ अच्छा रहा फिर गुरुजी से प्रार्थना माँ गुरुजी नू है ऐसे गुरुजी ने कहा बेटा सही है बिल्कुल जो कर रहा सारी बात। इन्होंने उस किताब में लिखवा रखी, बोला अब ये जो ये नहीं है जैसे दंदन आसाराम जैसे इनका वो फैल गया ना, बोला ऐसे फैलेगा मुखवार। वाह गुरुजी तो सत्संग बता रहे हैं दुनिया पलटने वाली एक हो जाएंगे सब, और हम उल्टा ज्ञान दे रहे हो। ये उल्टा चला रहा है इन्हें ना, तो संगत को भगत जी वहीं खड़ा कर दिया, जहाँ संगत खड़ी थी वहीं खड़ा कर दिया, वहीं पर खड़ा कर दिया न। मनो को देखा और मैं चौथे से टिका रह गए, मखा वे कब आओगे, फिर वो तो आ ही नहीं पावा जब तक गुरुजी के समक्ष वे आवेगा। गुरुजी के वहाँ आशीर्वाद नहीं देते जैसे, तो फिर वो भी गुरुवाई सौंपेगा वहाँ पे। मतलब कोडवर्ड हो यार भगत जी तत्वदर्शी संतों का। मगर जी ये कहाँ समझे कोडवर्ड, परमात्मा के कोडवर्ड को समझ लेते तो फिर तो बात ही बन जाती। कुछ नहीं ये तो कत्ती ऐसा कर दिया, कत्ती वहीं का वहीं खड़ा कर दिया। माँ आसाराम की तरफ फैलेगा तो गुरुजी सत्संग में बता रहे, बोला बेटा थम किसी का वो ना करियो, अब दुनिया पलटने वाली है, सब एक हो गए पूरी पृथ्वी पर। ये नु कह रहे, बोला जैसे दंदन का फैल गया था ऐसे फैलेगा, आसाराम का फैल गया था ऐसे, वार हुआ मखा वारो तसली में ना किताब है उसमें लिखवा रखा माँ वार हुआ। गुरु जी क्या कह रहे और हम क्या कह रहे, इसका मतलब ये जो घर के है ना ये मानते ही नहीं है परमात्मा। इनकी तो कतई ये नहीं मानते भगत जी, ये तो अपने घर का भी कोई ऐसा नहीं मानते कि हमारा घर का कोई इंसान है, उस इंसान की इज्जत नहीं मानते। ये तो परमात्मा बहुत दूर की बात भगत जी। ये तो है। इन्होंने तो कति ऐसा कर दिया कि भक्ति कति खत्म कर दी इन्होंने, मैनेजमेंट खत्म करी, इनकी खत्म हुई, संगत की खत्म हो गई। संगत मूर्ख बन रही है बिगर ज्ञान के आधार बनाए। अब परमात्मा बहुत जल्द आऊंगे देखियो भगत जी, यार इनकी खैर नहीं पाओगे, लोग नहीं छपेंगे ये। परमात्मा तो आऊंगे लेकिन परमात्मा थोड़ा भगत जी अभी क्या है कि संगत जब तक मतलब इस ज्ञान को न समझ लेगी, इनसे न हट जाएगी पूरी, तब परमात्मा बाद में आने की वो करेंगे, फिर अभी नहीं आएंगे, अभी थोड़ा अभी देर है अभी। हाँ ना ये तो है भगत जी। नहीं तो वैसा का वैसा ही रहेगा भगत जी, फिर इसमें तो वैसे के वैसे में आके क्या करेंगे वो। अब ये परमात्मा कौन है, बोला परमात्मा को पहले ज्ञान को समझो परखो, फिर उसके बाद देखना परमात्मा। पहले परमात्मा ज्ञान को परखो समझो फिर उपदेश लो, परमात्मा को पहचानो। परमात्मा जो कहते हैं खूब मतलब जांच पड़ताल कर लो, अपने गुरुजी के बारे में कर लो, खूब जांच पड़ताल, खूब वकीलियात कर लो, उसके बाद नाम लो। और ये तो आपस में लड़ रहे हैं, पैसे बाबत लड़े हैं आश्रम में, देखिए बिल्कुल ये तो सब आपस में लड़ रहे हैं। कोई को आश्रम कुरुक्षेत्र बना दिया, वहाँ पे चले गया जैसे मैं, जैसे कि आते वक्त वहाँ पे जैसे कि वहाँ ठहरने भी नहीं देते किसी को, किसी को भी कहीं भी, बोला हम नहीं ठहरने देते, बोला आकड़ का बोलने लग गया मेरे साथ अचानक से। तो एक सरदार सा था बेचारा, वो थोड़ा नरमाई तो बोल रहा माँ देखे सरदार थोड़े ठीक हूँ अपने हरियाणा के इतने वो बने हैं।
अब ये धीरे धीरे रह जाएंगे, ऐसे ही परमात्मा करवा रहे हैं, अपने आप ही परमात्मा इनमें बुद्धि दे रहे हैं। ये अकड़ के बोलेंगे, संगत समझ जाएगी, संगत झांकने भी नहीं जाएगी वहां पे कोई भी, तो अपने आप ही परमात्मा कर रहे धीरे धीरे। ना दिन पता चलेगा थोड़े दिन में भाई हमने कर क्या संगत ना समझ में आ जाए। पहले मैं भी थोड़े दिन हुए थे भगत जी, मैंने भी इनके साथ मैं रोहतक जैसे जाऊं था वहां पे, देख लो मेरे एक्सीडेंट होते परमात्मा ने बचा लिया। क्यों? इन पापियों के वहां जाने से देख लो मैं नुकसान होया, तो एक्सीडेंट में बचा लिया को 3 माँ बेटे मर गए होते, पर मैं एक को तो टायर वो गाड़ी के टायर लग गए। फिर अगली बार फिर गया तो गया मैं वहां पे, तो अगली बार मेरे माथे बरड़ लड़की। देख लो भगत जी कितनी करड़ाई चढ़े वहां पे जाने पे। परमात्मा रोक रहे हैं ना, संकेत दे रहे हैं, रोक रहे हैं भाई, परमात्मा संकेत है। अब भाई वहां ना जाओ, ये ठीक नहीं है, ये जो ठीक नहीं, इनको पहचानो था हम, नहीं तो परमात्मा के लिए कदम बढ़ाने पर आगे और बीच में हानि हो जाए। ये तो परमात्मा का आदेश होगा, जहाँ भी जाने का उसके लिए आगे कदम बढ़ाओगे तो वहाँ बीच में हानि नहीं हो सकती फिर। हाँ ये तो परमात्मा के लिए जब जाओ है ना भगत जी, आज तक हमारे कदे नहीं आई, पर मैनेजमेंट वाले का जब सच्चाई पता चली ना, मतलब जब जैसे वहाँ जाया करते तभी आपत्ति क्यों आई, परमात्मा क्यों रोक रहे, सपने में भी दिखे परमात्मा। वो कुछ बात है इस करके परमात्मा रोक रहे, भाई ये ठीक नहीं है, ये शैतान ठीक नहीं है, ये राक्षस है, देख लिया मैंने। अभी 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 कल परसों की बात है, अभी किसी भाई को एक सपने में ऐसा कुछ मतलब आया है, ये पोस्टर आ गया, आपने पढ़ लिया हुआ, ग्रुप में आ गया है, डाल दिया है। हाँ पढ़ा था मैंने, पढ़ा होगा ना। हाँ तो परमात्मा तो अपने इधर तो भाई भगत जी सत्सेवक बच्चों को तो कोई न कोई किसी न किसी को कुछ न कुछ मतलब सपने में देते ही रहते हैं, परमात्मा करते ही है, सबके साथ कर रहे, संकेत दे रहे हर तरह। हाँ ये तो हो भगत जी, परमा देखो न घर क्या ने भी न सारे ने मैनेजमेंट वाले ने खुद के घर के ने भाइया ने भी गुरु जी के खुद के घर क्या देख के आई, परमात्मा बारे में ऐसा गलत सोचा इनने, तो कहाँ जाओगे जी बताओ। देख हम कितनी संगत उजाड़ दी इन्होंने, आज कितने बेघर कर दिए, बिना नाम परमात्मा की भक्ति में थे तो कितना लाभ था, हमें सुखी थे हम, इतने लाभ हो रहे थे जब गुरु जी वहाँ थे। तो ये परमात्मा दूर करने के बाद देख लो वैसे शुद्ध करवा ले वहाँ पे, बोला गुरु जी का आदेश है शुद्ध है, बाबा मक्का मैंने करवाया शुद्ध, कुछ मंत्र काम नहीं कराया, ना को लाभ होया। कोई ना, आप करते रहियो आराम से, ये सबसे पीछे रह गए, अब संगत में सबसे पीछे रहेंगे ये, इनकी कोई बकत नहीं होगी अब आगे। ना इन्हें पता चलेगा आगे टाइम आने पे, आगे सेवा उन्हीं परमात्मा उन्हीं बच्चों को देंगे जब पूरी तरह मर्यादा में खड़ा होगा बच्चा, उसी को मतलब सेवा के रूप में उसी को सेवा दी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी आनाकानी करेगा उसको सेवा नहीं देंगे, क्योंकि ये मतलब अगर थोड़ी खुद गलती करता है ना तो दूसरे संगत को भी गलती करवा देगा। तो आप बिल्कुल खड़े होकर सेवा उसी बच्चे को देंगे परमात्मा जो खड़ा होगा एकदम मर्यादा में। और ये क्या कहूँ थे एक दिन फोन पे खुद के घर के गुरु जी के, बोला गुरु जी मार पर तो मतलब क्या कहते गुरु जी खाने को नहीं है, नूनी है, गाड़ी इतनी महंगी महंगी ले रहे खुद के, लग्जरी गाड़ी में देखे मैंने वाह वाह बेवकूफ बना रहे हम तो संगत की, ये आप माम संगतन है घर के, और परमात्मा ने बेचारे ने देख वो बदनाम करवा रहे हैं दुनिया में। चलो ठीक है भगत जी, कर लेने देना जो भी अपनी मनमानी, परमात्मा अपना काम कर रहे हैं, ये तो अपना कर रहे हैं, सो करेंगे अपना भरेंगे, बस अपनी तो सेवा है, परमात्मा ने अपने को जगा दिया। रह रहे हैं भगत जी मन देखे, और दूसरा गुरु जी के जो वीडियो में झूठ बोल रहे गुरु जी, आगे गुरु जी के बेचारे तो झूठ परमात्मा बोल रहे नहीं, परमात्मा सब भेड़ा इनका, इन्हें तो ये तो झूठा साबित कर दिया परमात्मा को, करवा दिया, बदनामी करवा दी, बदनामी करवा रहे हैं, पुस्तकों में मिलावट करके बदनामी करवा रहे हैं, दुनिया उनसे गाली दे रही है कि भाई ये पुस्तक किसने लिखी है बताओ, कर रहे बदनामी, पुस्तक मिलावट कर दी न का वो काल के दूधों की डाला, तो बताओ गाली किसको पड़ेगी। हमने तो भक्ति का नाश कर दिया, माता हमने कति दूर कर दिया, कोई सबूत तो दिखा, तो वीडियो गुरु जी ने कह रखे हो नाम शुद्ध करवा सको हम, था कोई सबूत नहीं था, बिना आधार के वैसे नाम यहाँ शुद्ध नाम दे रहे लोग ने, जनता नाम दे रहे और वैसे ही शुद्ध कर रहे हो क्या मतलब। अब भगत समाज अब समझदार हो रहा है, परमात्मा बुद्धि दे रहा है, सबको दे रहा है, सभी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, परमात्मा सबको बुद्धि देगा। नहीं भक्ता ने देवा है जो नाम खंड है फिर उन्हें बजा दे हैं, बोला ये जो वो जो कुछ नहीं, वो ये इनका मकसद है कि वो भक्ति ना करे बस और क्या है, बस दान धर्म हमको देता रहे, ऐसे ही मूर्ख बनता रहे बस।
बैठे आराम से जिंदगी कट जा बढ़िया, और बस अपना ये सोचते हैं और कुछ। अब ज्यादा समय नहीं भगत जी, आप देख लेना 1-2 साल में ही ये सारा होने लग रहा है, जल्दी हो जाएगा आप काम। और हम जो परमात्मा से भटक रही, हम कहाँ जाएंगे भाई? हैं? ये तो कर रही है ना काम खराब। चलो करन दे, इनका जो भी है सब परमात्मा करेंगे ठीक। अपना लगे रहो, अब अपने सतभक्ति पे लग जाओ। इन्हें सच्चाई समझ में आ गई तो अपना घर बैठ के भक्ति करो, इनसे संपर्क छोड़ो बस। हाँ भाई, सीन तो मत भले नहीं रखते बिल्कुल, कतई नहीं रखना इनसे। हम तो पहिया तो बताइए, मेरा मम्मा गाँव है यहाँ पे जाट जैसी सोनीपत के पास है, वहाँ मेरी नानी रहती है। उनका पता नहीं कौन गुरुजी के साथ गनमैन रहा करे साथ में, गुरुजी के साथ। मन तो उनको भी सुनाई, मेरी नानी तो मानो नु बात ऐसे ऐसे है। बोला चलो कोई बात ना बेटा, नू है डकड़ा मान छोड़ दो, हम इनका साथ है, कुछ नहीं है मखा। वो भी बेचारी इतनी दुखी बीमार रहे, सब दुखी है भगत जी। दिन में मतलब दिन में आखिर में देख ले, रुक जाए बेटे एक बार, आखिर में देख लो भगत जी, बस हैना दौड़ गई, आखिर में देख ले, लेकिन लाभ मिले नहीं भगत जी। अब इस टाइम आप देख लो, अभी देखो 4 नंबर अभी सेवा के लिए और बढ़ाए पवन भगत जी ने, तो मतलब दिन में इतने फोन आते हैं, मतलब सैकड़ों फोन आते हैं, और सभी भगत मतलब रो रहे हैं, जो समझ ले ऐसे ऐसे फोन कर रहे हैं। तो उनको मतलब समझ आते हैं फिर कि भाई भगत जी आप घर बैठ के भक्ति करो, आपने समझ ली सच्चाई, वीडियो देखो और मैनेजमेंट का साथ छोड़ो और ज्ञान आधार से भक्ति करो अपनी। मैंने तो ये सोचा ही, मेरी नानी है जो वहाँ पर जो उनका खुद का गनमैन था, कौन था उनका, जो उसका पता नहीं लड़का था कौन था, भांजा था पति, जब वे खुद परमात्मा के इतने करीब थे, वे खुद करीब थे इतने, और आखिर में उन शुद्ध विग्रह को लाभ नहीं, आखिर में कहाँ गई, वह झाड़े फूक वाले के पास गई, सहना दूर। अरे इनको बिल्कुल विश्वास नहीं भगत जी, ये तो मनमानियां करते थे अपने गुरुजी के सामने रहते हुए। हाँ मनमानी करते थे। मन तो पकड़ी, मैं तो फट सुनाई ऐसे बात, सांस लगेगा, बोला बेटा बोला चल कुछ नहीं, बस बोला जो भगवान है भरोसे, बस टाल दी बात। बस सब परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं भगत जी, सब परमात्मा ने उजागर करवा दिया जी। ये करवाना था परमात्मा ने, होना था इनकी सारी कुकर्मी सामने लानी थी भगत समाज के, लानी थी परमात्मा ने, वो अपने बच्चों के द्वारा ही लगवा दी। परमात्मा इस टाइम कुछ नहीं कहेंगे, परमात्मा ये नहीं कहेंगे इनसे कि आप गलत कर रहे हो, ये कुछ नहीं बोलेंगे ना, आज तक बोले वो कुछ भी ना बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, और ये सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमात्मा ने आदेश दे दिया, परमात्मा ने हमसे ऐसे कह दिया, ये दे दिया। बताओ, ये मूर्ख बना रहे संगत को, ज्ञान का आधार ही नहीं बना रहे। परमात्मा ने हमको परमात्मा ने नू नहीं कहूंगे, परमात्मा का नू है, परमात्मा ने पता है जनता मेरी आप समझेगी टाइम आने पे, बस जनता जो मेरे भक्त हैं वो आप समझेंगे, मैनेजमेंट वाले गलत हैं, बिल्कुल सब समझेंगे। वो किसी को नहीं, किसी बच्चे को नाराज नहीं करेंगे वो, लेकिन ज्ञान आधार से सब समझेंगे। उनको भी नाराज नहीं करेंगे, उनके मुंह पे भी नहीं कहेंगे। अगर जो कह देते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो, तो ये नाराज हो जाएंगे फिर, और फिर भी ये काम करेंगे तो डबल दोषी बनेंगे, पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए परमात्मा इनसे कुछ भी नहीं कहते, कहेंगे नहीं इनसे। बात है भगत जी। और चलो ठीक है भगत जी फिर, और ठीक है भगत जी, ठीक है, चलो सच्चाई भगत जी, ठीक है भगत जी।